नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज और मैं हूं विकी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर खास खबरों पर। बेटी की मौत से माता पिता के सपने बिखरे। ग्यारह नंबर स्टॉप के पास दो वाहनों में टक्कर। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन के विरोध में युवा कांग्रेस ने जलाया पुतला। जीएमसी गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा प्रणया ने हॉस्टल के रूम में किया सुसाइड। प्रणया एमबीबीएस की छात्रा थी। प्रणया के माता पिता जब भोपाल आए और सुसाइड नोट पढ़ा तो दंग रह गए और रोने लगे, जिसमें छात्रा की मां की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा और छात्रा के माता पिता ने पुलिस से यही दरख्वास्त की कि सुसाइड नोट का जिक्र किसी से न किया जाए। माता पिता ने आखिरी बार बेटी का शव देखने की मंशा जताई। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक प्रणया ने सुसाइड नोट की पहली लाइन में लिखा था कि मम्मी पापा आप सही थे। कोएफिजा टीआई आरएस रघुवंशी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मूल निवास रवाना हो गए। इसके साथ ही माता पिता और प्रणया के दोस्तों के बयान के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी, जिसमें लड़की की रूम पार्टनर और हॉस्टल की वार्डन का बयान ले चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसी दबाव के चलते 11 नंबर स्टॉप के पास दो वाहनों में टक्कर हो गई। आए दिन शहर में बढ़ते यातायात और व्यस्ततम समय के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक दुर्घटना आज शहर में फिर नजर आई। तेज गति से चल रही मिनी बस और फोर्ड कार में 10 नंबर स्थित रोड पर दुर्घटना घटित हो गई। कार वाला बहुत ज्यादा स्पीड में था, इधर से जा रहा तो भी बहुत ज्यादा स्पीड में था, उधर से आया तो लहराता हुआ आ रहा था, बहुत ज्यादा कम 100 सवारियों की स्पीड में था और आगे सीधा घुस गया आगे गाड़ी। कितने बजे की बात है ये 7:30 बजे। क्या लगी है उसको? सर में थोड़ी सी चोट है उसके। सुबह कोई नहीं, ये बस जहाँ खड़ी जा रही थी धीरे से और ये स्पीड में आई, बहुत तेज स्पीड में थी और उसमें भिड़ गई। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? ये इस साइड से आ रही थी। और फिर किसको मार दिया? ये बस में। तो आप भी बच गए बता रहे? हाँ, मैं मंडी से आके बाइक से यहीं खड़ा हुआ था, मैं थोड़े ये अब टकरा के पीछे हुई तो मेरे थोड़े टकराते हुए बचा। गाड़ी वाली कंडीशन क्या है? कुछ नहीं, सर में लगी थी उसको थोड़ी। मैं बस के अंदर उधर से आ रहा था 11 नंबर तरफ से, तो बस को एकदम झटका लगा जम के, तो मेरे दांत को जो सामने का हैंडल जो इतना लगा कि नीचे ऊपर के दांत खत्म हो गए और यहाँ सब लगी। अभी दवाखाने से आ रहा हूँ मैं, डॉक्टर ने बोला कि दांत का तुमको वो करना पड़ेगा, एक्सरे करवाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे दांत नीचे ऊपर के खत्म हो गए, दो दांत। क्या लग रहा है, किसकी गलती लग रही है आपको? गलती तो ये कार वाला इधर तेजी से आ रहा था, गाड़ी साइड में चली थी तो उसमें दोनों का सामने आमना हो गया और गाड़ी एकदम जम के उचक गई। ये वाली गाड़ी ऐसी उचक गई तो मैं जो था तो सामने जम के गिरा, तो मेरे दांत पूरे खत्म हो गए थे। दुर्घटना इतनी तेज गति से हुई कि कार के बोनट के परखच्चे उड़ गए और बस के आगे के दोनों टायर भी निकल गए। दुर्घटना में किसी की भी जानहानि नहीं हुई, किंतु एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक तेज गति से लहराते हुए कार चला रहा था, जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन की हरकत ने जहां बिसेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बिसेन की इस हरकत के विरोध में किया जा रहा है प्रदर्शन। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने कार्यकाल में कामों की वजह से कम, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी चरण में छिंदवाड़ा में कार्यक्रम दौरान बिसेन ने एक स्कूली बच्चे से अपने जूते के फीते बंधवाने का विवाद खड़ा कर दिया है और भोपाल में युवा कांग्रेस ने बिसेन के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला जलाया। साथ ही बिसेन के विरोध में प्रदेश भर से उठ रही आवाजों में सभी ने बिसेन की इस हरकत को बेहुदा करार दिया। हालांकि पूरे मामले के बाद बिसेन ने मीडिया को सफाई दी। जिस बच्चे ने उनके फीते बांधे वह उनके परिवार का है और उस बच्चे का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम शुभम उर्फ छोटू है। छोटू मेरे मामा का लड़का है, उसे सहयोग के लिए मैं अपने साथ रखता हूँ। बाईपास सर्जरी और हर्निया की शिकायत के बाद चिकित्सकों ने मुझे झुकने से मना किया है। मंच पर जूते के फीते खुले देखकर उन्हें बांधने का प्रयास कर रहा था। यह देखकर छोटू ने फीते बांधने में मदद कर दी। अब मंत्री जी चाहे जो भी सफाई दे देना, लेकिन उनकी हरकतों की बढ़ती श्रृंखला के चलते उनके विरोधियों की श्रृंखला भी बढ़ती जा रही है। खामरा गांव में सड़क के भूमि पूजन पर मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने एक आदिवासी स्कूली छात्र से अपने जूतों के बंद बनवा।
तभी तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। अतुल मिश्रा, राजधानी न्यूज भोपाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी भोपाल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आमजनों ने दी नेताजी को श्रद्धांजलि। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले और देश की आजादी की लड़ाई में युवाओं को जोश से ओतप्रोत करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं राजधानी भोपाल में बीडीए अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसी शर्मा ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहा है। ऐसे समय में जब चारों तरफ भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अव्यवस्था का माहौल है, ऐसे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमको प्रेरणा लेकर देशभक्ति जागृत करना चाहिए। देश से भ्रष्टाचार मिटे, इसके लिए सभी को संकल्प लेना चाहिए और हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। वो इस देश के एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों का डट के मुकाबला किया और उन्हें ही बताया था कि ये अंग्रेज इस देश के अंदर, जब उनसे पूछा गया कि इनकी क्या पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा था कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को आपस में बांटो और राज करो। और आज भी वो शक्तियां मौजूद हैं इस देश के अंदर जो इस देश को जाति के आधार पर और धन के आधार पर बांटने की कोशिश करती हैं। और उनका ये संदेश था कि हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चल सकता है। उन्होंने ये कहा था आज़ादी की लड़ाई में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ाद हिंद फौज बनाकर उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इस देश को आज़ाद कराने में। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोले जाने वाले वचन युवाओं में एक अलग ही जोश पैदा कर देते हैं और उसी का नतीजा है कि नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज लोगों के जहन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी में कड़ाके की ठंड के बीच दिन में भी लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कलेक्टर के निर्देश अनुसार 22 जनवरी तक स्कूल प्रबंधन को आदेश दिए गए थे कि स्कूल का समय 8:30 बजे से हो। इसके पहले यह निर्देश केवल 7 दिनों के लिए दिया गया था, पर ठंड के तीखे तेवर देखते हुए कलेक्टर ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी थी। लेकिन अभी भी राजधानी में ठंड का कहर जारी है। देखना होगा कि प्रशासन ठंड को देखते हुए यह समय सीमा और बढ़ाता है या बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देता है। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल।